हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है दोस्तों, क्योंकि आउट ऑफ सिटी थे, इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, अब से रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग करते हैं झारखंड जीके का रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास 3 होने वाला। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। 40 क्वेश्चन होगा, जैसा कि आपको पता ही है, आपके एग्जाम में 40 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, 31 से लेकर 70 तक। राज्य का कौन सा पक्षी विहार साइबेरियन सहित विश्व का विभिन्न पक्षी के आने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा होगा? उधवा पक्षी विहार। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उधवा पक्षी विहार। ठीक है ना। चलिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू प्रमंडल में आते कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? एरिया पूछ देता है कभी कभार। पिछले बार जो JPSC हुआ था 7 to 10, उसमें एरिया पूछ दिया था। ठीक है, तो कभी कभार पूछ देता है एरिया, तो आपको पता होना चाहिए कितना बेतला वाला कितना, बताइए। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1986 में हुआ था ना। 1986 में इसका स्थापना हुआ था, बताइए। बेतला नेशनल पार्क का स्थापना 1986 में हुआ था, और 1947 ईस्वी में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। कब? 1947 में इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इसका एरिया है 226.33 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, 1986 में इसका स्थापना हुआ था, और इसको संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? 1947 ईस्वी में। दोनों डेट याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग विद अलायंसेस कार्यक्रम पायलट कार्यक्रम के तहत किन 2 जिलों में चलाया जा रहा है? रांची और धनबाद में। ठीक है, कहाँ पे? रांची और धनबाद में। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो क्या हुआ था? 2013 में हुआ था। ठीक है, 2013 में हुआ था। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया था? कौन दिया, बताइए। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया था? बताइए। 1855-56 में कौन सा रिवोल्ट हुआ था, बताइए। सिद्धू मुर्मू। कौन सा? सिद्धू कानू चांद भैरव, सिद्धू मुर्मू। ठीक है, वह झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज सेनापति क्लीवलैंड को आंख में तीर मारकर गिराया था, क्या नाम था उसका, बताइए। चलिए, इसका नाम था तिलका मांझी। ठीक है, कब मारा था दोस्तों? आपको डेट पता होना चाहिए। 1984 में। ठीक है, और 1985 में इसको फांसी दे दिया गया था, पता है कि नहीं? भागलपुर में बरगद के पेड़ में फांसी दे दिया गया था। कौन सा पेड़? बरगद का पेड़, भागलपुर। ठीक है, झारखंड का वह विद्रोही आदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने परिवार सहित लगभग 150 लोग के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ था, क्या नाम था इसका? बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत था। दूसरा को था कोल विद्रोह, याद कीजिए। चलिए, कब? 1832 में। 31-32 में हुआ था, 32 में इसका ये काम हुआ था, कांड हो गया था। ठीक है, अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था? अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू का ऐलान किस आंदोलन में किया गया था दोस्तों? बिरसा मुंडा आंदोलन। कब हुआ था ये, बताइए। 1895 से लेकर 1900। ठीक है, ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर किस संगठन में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 1928 का बात है ये। और क्या नाम है इसका? छोटा नागपुर उन्नति समाज, यही तो था ना। कब का बात है ये? 1928। छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, सी ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड राज्य के आंदोलन के लिए गठित झारखंड समन्वय समिति कुल कितने दलों को शामिल करने के लिए संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था, बताइए। पहले झारखंड राज्य के क्या नाम है इसका? झारखंड समन्वय समिति 1987, आपको डेट याद रखना है। टोटल कितने लोग को शामिल करने का बात किया गया था? 53 लोग थे। कितने लोग थे? 53। JCC का गठन किया गया था 1987 ईस्वी में। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में किस वर्ष किया गया था?
1935 से 36, बताइए कमेंट करके, ठीक। छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में 1935 से 36 में किया गया था, ठीक है। बताइएगा 36 36 दो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, झारखंड के सदानों के संदर्भ में गलत बताना, कौन सा गलत है, गलत बताएगा, ठीक है। सदानों की आबादी झारखंड की कुल आबादी के आधा से अधिक है, सही है। सदानों को झारखंड में मुख्य व्यवसाय खेती करना, ये भी सही है। सदानों की भाषा को सादरी कहते हैं, सही है। प्रजातीय दृष्टि सदान गैर आर्य थे, ये गलत है, ठीक है। ये वाले लाइन गलत है, इसका मतलब डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन जनजाति 12 हजारी और 13 हजारी के उप विभाग में विभाजित है, बोलिए। 12 हजारी और 13 हजारी, चेरो, कौन सा चेरो। भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, भूमिजों के धार्मिक प्रधान को क्या कहे, प्रधान, लाया, कोला, नायके, क्या बोलते हैं, लाया, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से एक बीमेल गलत है, मतलब कौन सा गलत है वो बताना आपको, ठीक है। गलत है जो, चलिए। घोटुल किसे बोलते हैं, बताइए। युवागिरी संथाल में क्या बोलते हैं, घोटुल, ये बात तो सही है। संथाल में युवागिरी को घोटुल बोलते हैं। बिरोड़ में क्या बोलते हैं, गित्तियोड़ा, ये भी सही बात है। उरांव में क्या बोलते हैं, धूमकुड़िया, ये भी सही बात है, ठीक है। और गोंड कोडवाहा, तो कोडवाहा में क्या बोलते हैं बताइए, गोंड में क्या बोला जाता है बताइए। ये किसका, सौर्य पहाड़िया का, गोंड का नहीं है, सौर्य पहाड़िया का, ठीक है। सौर्य पहाड़िया, ठीक, याद रखिए। इसमें बोला जाता है कोडवाहा, याद रखना है। संथाल, घोटुल, बिरहोर, गित्तियोड़ा, उरांव, धूमकुड़िया और सौर्य पहाड़िया, कोडवाहा, ठीक है। इसका आंसर डी गलत हो जाएगा फिर तो। झारखंड पंचायती राज में महिलाओं को कितने % सीट आरक्षित है, कितना % बताइए। झारखंड पंचायती राज एक्ट कब लाया गया था दोस्तों, 2001 में, ये डेट आपको पता होना चाहिए। और कितना % है, 50%, ठीक है। निम्न में से किस साहित्यकार को गुरु गोमके कहा जाता है, गुरु गोमके किसको, रघुनाथ मुर्मू को बोला जाता है, किसको, रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके। जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है, जन्म से संबंधित टाइम पे, बताइए। जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा कौन सा होता है, झंझाइन, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। स्वराज चित्रकारी में किस देवता का चित्रण किया जाता है, पशुपति, लक्ष्मी, सिंह बोंगा, ठाकुर देव, किसका किया जाता है, पशुपति का किया जाता है, ठीक है। चलिए, टंगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है, चलिए। टंगीनाथ धाम कहाँ पे दोस्तों, ये गुमला में, ठीक है। कहाँ पे, गुमला में। जनजातीय शासन में धार्मिक कृत्य से संबंधित है, धार्मिक नृत्य, ठीक है। बैगा है, सही बात है। नायके भी है, कुड़ाम नायके है, तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जगदीश त्रिनुगायत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, एग्जाम में। झारखंड में कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल योगदान कितना % है, झारखंड में कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल योगदान कितना % है, बताइए। झारखंड में कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल योगदान कितना है, ये आपका 20% है, 20 है ना, ठीक है, 20% है। अच्छा, भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में झारखंड का हिस्सेदार कितना है, तो 2.3% याद रखना है आपको, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है। झारखंड में कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल योगदान 20% है। और यदि ये क्वेश्चन यहाँ ये पूछ देता है कि भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में झारखंड की हिस्सेदारी कितना है, तो 2.3% है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है,
राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे? रांची में, रांची में, ठीक है। स्थापना 2010 में किया गया था, इसका याद रखना। कब किया गया था? 2010 में। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ किया बताइए? जमशेदपुर, ठीक है। कब? 1949। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? स्कीपा। कहाँ पे है दोस्तों? रांची में ही है, यहीं पे ट्रेनिंग होता है, जेपीएससी निकालिएगा तो। निम्न में से किसका संबंध हॉकी से है? हॉकी को बताइए। दयामनी सोय ये कौन सा खेल खेलती है? हॉकी। शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे है? शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे भैया बताइए? रांची। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2009 में किया गया था, लेकिन कब? देखिए 2009 में 2 ऑप्शन है, तो कब किया गया था दोस्तों? यहाँ फंस जाइएगा फिर, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? हेडक्वार्टर इसका रांची है, ठीक है। और राज्य का मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। तो 20 फरवरी 2009 कब हुआ था? 20 फरवरी 2009। झारखंड क्षेत्र ने वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था जेएफ हैबिट द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था जेएफ हैबिट के द्वारा किया गया था, ठीक है। फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमन सूची 2022 में झारखंड की जसिंता करकेट्टा को शामिल किया गया है। जसिंता करकेट्टा का संबंध किस से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड दोस्तों? कवि और लेखिका, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा 61 का ये। औरंगा जलाशय बताइए कहाँ पे? औरंगा जलाशय कौन सा जिला में दोस्तों? ये औरंगा जलाशय पलामू जिला में, ठीक है। ईचा एवं गाजिया बांध किस नदी में बनाई गई? ईचा, ईचा का नाम तो सुने होंगे आप लोग। खरकाई नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? खरकाई नदी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? खरकाई, पहला ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो चलिए बोकारो में है ये, बोकारो, ठीक है। ये बताइए जैप JAPIT झारखंड एजेंसी टू प्रमोशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन कब किया गया था? जैप का गठन कब किया गया था आपको बताना है। जैप 2004 में, ठीक है। कब किया गया था दोस्तों? जैप का झारखंड, इसका फुल फॉर्म याद रखना, आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड एजेंसी टू प्रमोशन, झारखंड एजेंसी टू प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैप का गठन किया गया था, ठीक है, 2004 में। कब किया गया था? 2004 में। तो इसका आंसर 2004 सही हो जाएगा। झारखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, ठीक है, पहला ऑप्शन। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत किस फसल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? चना, चना सबसे ज़्यादा क्या है, ठीक है। कितना? 25% चना का किया जाता है खेती, और गेहूं का 20%, ठीक है, याद रखना। 25% चना, गेहूं का 20%। इसका आंसर सी हो जाएगा। शंख नदी किस झारखंड के किस जिले से निकलती है? चलिए, तो गुमला जिला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गुमला जिले। ये बताइए पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के तहत परिषद की वर्ष में कम से कम कितने बैठकें आयोजित की होनी चाहिए? दो बार। कितना होना चाहिए दोस्तों? पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत परिषद की वर्ष में कम से कम कितने बैठकें आयोजित होनी चाहिए? तो 2 बार, ठीक है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष अधिनियम लाया गया था? सिंगल विंडो बताइए। 2015, ठीक है। थोड़ी जल्दी जल्दी किए, आराम से करें, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।